हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जिन्होंने कमेंट किया है उन सबको दिल से थैंक यू। और आपने भी जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी वो चीज़ें बहुत इंजॉय की होगी और अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि दिवाली जैसा माहौल था, दिए जले थे तो सबने इंजॉय किया होगा। और चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। जैसे सबको पता है कि कल नहीं परसों शायद जीजा का वीडियो आ गया था, तो वो वीडियो में इन्हें बहुत सारे कमेंट आए हैं। वैसे तो आज उनका थंबनेल भी शायद चेंज हो गया, क्योंकि व्यू कम हो गए थे। थंबनेल के बाद व्यू थोड़े बढ़े, क्योंकि थंबनेल में खुद के फ़ोटो के साथ इन्होंने लगा दिया अयोध्या। तो अब अयोध्या का मामला हो तो फिर व्यू आजकल कैसे ना आए, क्योंकि ट्रेंडिंग में तो अभी अयोध्या ही चल रहा है। तो बस वही है। तो इनको कमेंट आए थे, जिसमें आप जाके देखोगे तो पहला ही कमेंट था कि तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी शादी करके बच्चा कर लो, तुम्हारी लाइफ हैप्पीली चलेगी, छोड़ो उन सबको। तो भाई देखिए, इनके कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो यही चर्चा चल रही है। ये एक कमेंट के पीछे 10 कमेंट आए थे कि भाई देखो, एक कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरा बच्चा कर लो, तुम्हें अच्छा होगा। तो उसके नीचे कमेंट आ रहा है कि भाई डिवोर्स भी तो नहीं दे रही है। तो उसके नीचे और एक कमेंट आता है कि डिवोर्स देने के लिए अगर जीजा खुद चाहे तो डिवोर्स ले सकता है, मगर डिवोर्स लेने के लिए जीजा को एलिमनी देनी पड़ेगी। ऐसी बातें आती हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिमनी देने की बात आती है तो वहाँ पे जीजा कैसे मान जाए। वहीं पे तो बातें अटकी हुई है, वहीं पे तो सारी चीज़ें हैं। इन्हें, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि इन्हें हक चाहिए, मगर इन्हें बच्चे के लिए कुछ करना नहीं है। बच्चे के लिए तो ये तब करेंगे जब बच्चा इनके घर आ जाएगा, तो तब करेंगे और आ जाएगा। उसके लिए इनकी तरफ से कोई वो भी तो नहीं हो रहा है। कल ही मैंने शायद सुना था कि आज ही सुना था कि भाई इनको जो कमेंट आया था उस पे एक कमेंट पे इन्होंने वहाँ से कहा होगा कि भाई देखिए, जैसे इनको कमेंट आते हैं, कुछ लोग भड़के होते हैं तो कहते हैं कि प्रीतों को मत लेके आना, कोई अच्छे होते तो कहते हैं कि भाई छोड़ो सारी बातें, बच्चे को बीबी को घर लेके आओ। तो उसमें से किसी ने पूछा था कि भाई आप बच्चे को, आप उसको वापस लेके आओगे या नहीं, क्योंकि प्रीतों के वीडियो में हमें जानने मिलता है कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव वीडियो आजकल प्रीतों के आते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो जो अच्छा होगा, अब प्रीतों ने ये भी कहा कि आप लोग गलत कमेंट भी मत करिए, किसी के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में बुराई ना कीजिए। तो उसके ऊपर से लगता है कि शायद रिश्ता ठीक हो गया होगा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो जो यहाँ पे प्रीतों को भी देखते हैं, वहाँ पे जीजा को भी देखते होंगे, तो उन्होंने जाके जीजा के चैनल पर कमेंट किया कि प्लीज़ आप बताओ कि क्या आप उसे वापस लेके आने वाले हो। तब जीजा ने शॉर्ट में आंसर दिया था कि नो। ये मैंने कहीं पे सुना था, फिर मैंने जाके देखा था वहाँ पे, तो इन्होंने आंसर दिया था कि नो, मतलब कि ये नहीं लेके आना चाहते हैं। मगर टाइटल और ये सारी चीज़ें तो वैसी ही डाली जाती हैं। और फिर इनको जो कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें हैं कि इन्हें जो हक मिलने चाहिए, वो हक की बातें भी हुई थी। तो उसके बारे में भी सुनने को मिला है कि ये पहले तो ये सुनने को मिला था कि बच्चे को मिलने की छूट है, मगर ये खुद नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन्हें फ़ोटो और वीडियो चाहिए। तो दूसरी बात ये भी आई कि अब वो कोर्ट तरफ से इन्हें सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने बच्चे के लिए कुछ किया तो है नहीं और ना ही कर रहे हैं। सिर्फ अपने वकील के पास जाके और जो तारीख होती है वहाँ पे जाके ये अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, मगर बच्चे के लिए कुछ खास चीज़ें इनकी तरफ से हुई भी नहीं है। और इनका कहना तो यहाँ तक के है कि वो लेके भी नहीं आना चाहते। आज आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो, बहुत सारे कमेंट ऐसे ही मिलेंगे, आप लेके आओ। और वहाँ पे देखो, प्रीतों का एक रील भी आया था, जिस रील में इसने कहा था कि लड़की होती तो बिगड़ जाती, मगर माँ नहीं बिगड़ती है। उसके टाइटल ऐसे होते हैं, उसका रील्स भी ऐसी थी। और यहाँ पे इनकी शादी की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है।
जबकि डिवोर्स की कोई बात है ही नहीं। फिर भी बातें तो वही हो रही है कि दूसरी शादी की बात हो रही है, दूसरे बच्चे की बातें हो रही हैं, डिवोर्स लेने की बात हो रही है, एलिमनी देने की बातें हो रही हैं। जबकि आज हमने एक वीडियो में सुना था तो उसमें यहाँ तक कहा गया था कि इन्होंने तो वो केस फाइल किया ही नहीं है, जो डिवोर्स वाला केस था ये फाइल नहीं किया है। और ये तो प्रीतो ने भी बहुत टाइम पहले बोल दिया था कि जब इन्होंने दोनों की साइड से, प्रीतो ने एक वीडियो बनाया था कि हस्बैंड वाइफ की तरफ से है, तो दूसरे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये शायद इनके माताजी के लिए था। तो तब प्रीतो ने कहा था कि ये भाई नहीं, हम लोगों ने कोई केस नहीं किया है कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं, डिवोर्स का कोई केस फाइल हुआ ही नहीं है। जो इनके ऊपर अत्याचार हुए थे और बच्चे के लिए कस्टडी के लिए यहाँ से जो हुए थे वही केस चल रहा है, मगर दूसरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे अब वो तो केस भी नहीं डाला, यानी कहते हैं कि अभी तो वो आग लगी नहीं है मगर बुझाने वाले पहले ही आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसे डिवोर्स की और वैसे कोई बातें हो नहीं रही है, और यहाँ पे इनके कमेंट में अच्छे से ये सारी बातें होती हैं और जीजा मुझे लगता है अच्छे से ये बातों को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसमें से इन्हें कोई पॉइंट अच्छे लगते हैं तो उसको उठा के ये वीडियो भी बना देते हैं। अब इनके यहाँ से होता क्या है, कमेंट में आप देखो कि एक कमेंट ऐसा था कि हमें लगता है कि इनकी सोच कितनी गंदी हो सकती है कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। एक कमेंट इनको ऐसा था कि कितनी घटिया औरत है, अपने पति को यानी कि बच्चे के बाप को बच्चे से बाप के लिए भैया बुलवाती है, और जो अपना जीजा है मोटू जीजा उसको पापा बुलवाती है। अब यहाँ पे मासा को पापा कैसे बुलवा सकती है और उनको भैया बुलवाया है, तो ये इन लोगों की ही कर्म है, इन लोगों की ही चीज़ें हैं। अगर ये पहले ही चीज़ें सारी सुलझ जाती तो आज वो पापा ही कहता और ना ही मामा के या मौसा की छाती पे खेलता, वो पापा की छाती पर ही खेलता। मगर चीज़ें कुछ है। अब ईगो तो इनके भी किसी को नज़र नहीं आए, ईगो तो इनका भी बहुत बड़ा था, मगर लोगों को सिर्फ एक साइड की ही चीज़ नज़र आती है कि अभी वो भाग गई है बच्चे को लेके, वो बच्चे को लेके घर घर घूमती है। कहाँ घर घर घूमी है, वो तो अपने भाई के घर पे, बहन के घर पे है। जैसे कि जीजा की बहन अपने भाई के घर पे आके रुकती हैं, तो क्या वो अपनी बहन के घर पे जाके नहीं रुक सकती? उसे भी तो हक है। बाद में तो बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, उसके बाद उसे कहाँ टाइम मिलेगा? फिर तो छुट्टियों के अलावा तो वो कहीं जा भी नहीं सकती, और वैसे भी वो कहाँ इतना जाती है। जो फैमिली के साथ आउटिंग होती है वही करती है ना, उसके अलावा कहीं अकेली आवारा की तरह कहीं घूमते हुए हमने इसे देखा है नहीं। जहाँ भी जाती है फैमिली होती है, या फिर बहन के यहाँ पे गई तो बहन और जीजा के साथ जाएगी, और मायके में है तो फैमिली के साथ जाएगी। इनकी तरह तो नहीं ना कि अकेली ही कहीं पे चले जाओ, अकेले घूमते रहो, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैके में भी तो अब देखो, प्रीतो अपनी बहन के घर पे यहाँ इतना रुक के आई, तो यहाँ पे इनकी बहन को, जीजा की बहन को भी जलन हो रही थी। उन्होंने अपने वीडियो में भी कहा कि भाई देखो, मेरी तो कोई बहन है नहीं, मेरे तो सिर्फ भाई है, ले दे के मेरे यहीं हैं तो मैं यहीं पे आऊँगी। तो उसका भी तो ले दे के अपनी फैमिली है, तो उसके पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? मैके में तो रहती है इन लोगों की बदौलत। और फिर उसके बाद अगर इसकी बहन बची है तो बहन के घर ना जाए तो किसके पास जाए? और बहनें होती हैं तो इनमें क्या होता है कि भाई बहनों में बहुत सारी ऐसे 2-3 भाई बहनों, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलरिटी होती है और सिमिलर हमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अब मेरी ही बात कर लूँ तो मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलते हैं। कभी कभी जो चीज़ें होती हैं तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि भाई तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो, तुमको भी ये होता है, तुम्हारे भाई को भी है, तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे भाई को भी वो अच्छा है। यानी भाई बहनों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है। इसके ऊपर से ये तो नहीं कह सकते कि ये कॉपी कैट है, उसे कॉपी करती है, और कहते हैं इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसने अपनी बहन के पीछे जाके अपनी लाइफ ख़राब कर ली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यही जाने, मगर लोग हैं जो इतना सारा सोच लेते हैं। मगर सबसे बुरी बात ये है कि जो लोग उसके कैरेक्टर पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत बातें हैं। जबकि हमें जमीला जी ने एक वीडियो में कहा था कि कांची का अपने कलीग के साथ जाती है, घूमती है, उनके साथ बाहर
चाट की दुकान पे खड़ी रह के चाट खाती है, तो उसके कैरेक्टर पे जब उंगलियां उठती हैं तो दोनों जीजा और उनकी बहन तिल मिला जाते हैं। और जब इनके कमेंट में और ये खुद जब उनके ऊपर उंगली उठाते हैं तब उसका कुछ भी नहीं। आज ऐसा गंदा कमेंट करने वाले भी नहीं सोचते हैं कि भाई कर्मा कभी कभी लौट के हम पे भी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बेटियाँ होती है। किसी की लड़की के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाना कि भाई वो अपने मासा को कब सुना, कब जो कमेंट करने वाले थे उन्होंने भी सुना कब कि वो अपने सिखा रही है कि मासा को पापा बोले। किसी ने सुना ये उनको बोलते हुए और अपने पापा को भैया बोल रहे हैं। तो अब जब बच्चा अपने पापा को पहचानता ही नहीं है तो स्टार्टिंग में वो उससे क्या कहे। अगर अभी तक इनकी 4-5 मुलाकातें अगर हो गई होती तो आज वो पापा कहना सीख जाता। मगर इनके कमेंट में एक कमेंट ये भी आया कि तुम जाओ उसे लेके आओ, ऐसा ना हो बच्चा बाप के लिए तरसे। अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं इनके यहाँ पे, और सबके कमेंट पे जीजा अच्छे से हार्ट भी देते हैं। यानी देखिए ये यहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे इन्हें अच्छा लगता है, ये इंजॉय करते हैं। अब लोग इन्हें कमेंट करते हैं इमोशनल होके कि भाई बेचारा ऐसा है, बेचारा दुखी है, बेचारे की माँ भी दुखी है, ये सब सोच के, क्योंकि इन्होंने अपना इमोशनली जाल जो बिछा के रखा है। तो लोग इनके इमोशनल को देख के, देखो बच्चे को मिलने नहीं देती है, देखो बच्चे को लेकर वहाँ चली गई, देखो ये अंदर की बातें किसी को नहीं पता है कि वो नहीं मिलाती है या ये नहीं मिलते हैं, ये बातें किसी को नहीं पता है। या फिर कोर्ट में से कुछ ऐसी बातें आई है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिनकी वजह से अभी स्थगित किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। मगर लोगों को इन्होंने अच्छी तरह से अपने इमोशनल में लेके रखा है कि बेचारी दादी और बाप है जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। तो वही चीज़ इन्होंने इमोशनली तरीके से लेके रखी है, जिससे इन्हें इमोशनल वाले कमेंट आते हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जैसे कि अभी इनकी तबीयत ख़राब है तो उसकी ये दवा ले रहे हैं, तो वो भी इन्होंने दिखाया था। अब ये दवा ये तबीयत ख़राब होना, ज़्यादातर का हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो भी तबीयत ख़राब हो जाती है, और एक तो मौसम ऐसा चल रहा है तो उसमें भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसका रीज़न भी वहाँ पे मैच किया गया कि भाई देखिए ये सारे टेंशन की वजह से तबीयत ख़राब हुई और ये गोलियाँ खानी पड़ती। तो लोग इमोशनल हो गए, बेटा तुम ख्याल रखो, बेटा तुम टेंशन मत लो, भाई तुम अपना ध्यान रखो, ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं। और ये अच्छे से इंजॉय करते हैं। जो लोग होते हैं तो गुस्सा हो जाते कि कैसी बीबी है, बेचारा आदमी यहाँ पे गोली खा के चल रहा है और ये वहाँ पे इंजॉय कर रही है। तो वो ऐसे कमेंट करते हैं, भाई छोड़ो इससे, आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो। ऐसे जो कमेंट होते हैं इसे ये इंजॉय करते हैं, और ये है इनकी असलियत कि भाई ये इंजॉय करते हैं ऐसे कमेंट। नहीं तो ऐसे कमेंट आते हैं सबको अच्छे से हार्ट देते हैं। दूसरे कमेंट के ऊपर ये हार्ट दे या कमेंट का आंसर करे कि ना करे, मगर ऐसे कमेंट होते हैं उनको खास इनकी तरफ से हार्ट दिया जाता है। यानी लोग भी कंफ्यूज होते हैं जब ये कोई कमेंट आता है कि तुम जाओ उसे लेके आओ, तो ये हार्ट दे देते हैं। तो लोगों को समझना क्या, और जब कोई फोर्सफुली पूछता है कि आप लेके आने वाले हो तो वो मना कर देते हैं। तो लोगों को समझने का क्या कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ये है हमारे छोटे जी, हमारे नहीं, ट्रू वालों के छोटे जीजा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। वैसे तो प्रीतो का भी आज का वीडियो आ गया था, जिसमें प्रीतो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। उसे लगता था कि अपना घर अपना ही होता है। और देखिए इतने सारे शादीशुदा जोड़ों के बीच में जब हम रहते हैं और जब लाइफ ख़राब हो चुकी है तो तब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी अपना घर तो कहती हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है, तो कौन सा घर अपना होता है समझने वाले समझ लें। जैसे लोग इसे कहते हैं कि ससुराली तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नहीं, वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं, मगर वो ससुराल वाले नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं एक लड़की के साथ। चलिए ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।